वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों, आपका हम स्वागत करते हैं ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th रेनबो 1 की जो सेकेंड पोएम है, कविता है, जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। यह है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, मतलब सच्चे दिलों का कम्युनियन, मिलन। तो इस सच्चे दिलों का मिलन में ये कहना क्या चाहते हैं शेक्सपियर, कह रहे हैं वो एक सच्चे प्रेम को डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सच्चा जो प्रेम है वो ये वक्त की जो परेशानियां हैं, जो बाधाएं हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनसे वो डरता नहीं है, उससे वो हार नहीं मानता है। दो दिल अगर सच्चे प्रेम करने वाले होते हैं तो वक्त के सामने वो झुकते नहीं हैं, बल्कि अपने सामने वक्त को झुका लेते हैं। हालांकि अगर कोई दो दिलों में जो प्रेम पनपता है, हालांकि नेचुरल चीज़ है, अगर ये पनपता है और अगर ये दुनिया से डर जाता है या उसका मन बदल जाता है तो फिर वो सच्चा प्रेम है ही नहीं, ऐसा शेक्सपियर मानते हैं, ऐसा शेक्सपियर कहते हैं। सच्चा प्रेम तो है कि दुनिया की परवाह न करना, मीन्स अगर कोई बाधाएं आती हैं, सामाजिक बाधाएं आती हैं, किसी भी तरह की परेशानियां, प्रतिबंध आते हैं रास्ते में, तो उसके सामने वो झुकता नहीं है, उसके सामने वो टूटता नहीं है, बल्कि अपना जो उनका जो मेल है उसको बनाए रखता है, किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी हालत में हो। अब कह रहे हैं कि वक्त है, वक्त के साथ हर कुछ बदलता है, वक्त ने हर चीज़ को मारा है, वक्त ने हर चीज़ को डेथ की तरफ धकेला है, लेकिन ये जो सच्चा प्रेम है ये कभी भी वक्त का जो ग़ुलाम नहीं रहा है, वक्त के साथ इसका मरना नहीं होता है। अगर प्रेम सच्चा है तो वो सदियों तक याद किया जाता है। इमोशंस नहीं मरते, बॉडीज़ को वक्त ख़त्म कर सकता है, बॉडीज़ को उसका नाश हो सकता है, लेकिन जो इमोशंस हैं, जो इटर्नली इमोशंस हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो सदियों तक लोग उसको याद करते हैं और वो याद रह जाता है। ऐसे हिस्ट्री में हज़ारों हमको मिसाल मिल जाएंगे, उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे लैला मजनू, रोमियो जूलियट, श्री फरहाद और हीर रांझा। इस तरह के बहुत सारे ऐसे हमको मिसाल मिल जाएंगे जहाँ वो तो ज़िंदा नहीं रहे, लेकिन आज भी उनका इमोशन सर चढ़ कर बोलता है कि किस तरह से उनका जो प्रेम भावना है, उसका जो प्यार है, उसका जो लविंग जो इंस्टिंक्ट है, आज भी लोगों के दरमियान, समाज में, प्रेमियों के बीच में ज़िंदा है। तो आपको कहानी समझ में आ गई किस तरह से विलियम शेक्सपियर प्रेम को परिभाषित कर रहे हैं, प्रेम की परिभाषा किस तरह दे रहे हैं कि वो अडिग है, बिल्कुल एकदम हट बांधे खड़ा है, अपने किसी के सामने झुकने तैयार नहीं है, अपने प्रेम को तोड़ने तैयार नहीं है, वो हर तरह से अपने प्रेम को प्राप्त करना चाहता है। अगर वो सच्चा प्रेम है तो, नहीं तो अगर झुक जाता या झुक जाना, लोगों की बातों को मान लेना, तो फिर ये क्लियर है, वो कह रहे हैं कि वो प्रेम है ही नहीं। ये टेस्ट ऑफ टाइम को भी क्या करता है, पार कर जाता है। किसी भी समय का कोई भी प्रतिबंध, कोई भी बाधाएं इसके रास्ते में आती हैं तो वो उसको पार कर जाता है, उसके सामने घुटने नहीं टेकता है। दोस्तों, यही है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ जो पोएम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय।